तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही हो। आज मैं आप लोगों को जो परिस्थिति चल रहा है भारत में, कोविड-19 पेंडेमिक, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा और आपको किस प्रकार से अभी रहना है घर पे, किस प्रकार से इंटरनेट यूज करना है पढ़ाई के लिए। तो एक मोटिवेशन स्पीच है, क्योंकि घर पे रहने से आपको हताशा या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज कीजिएगा। अब यहाँ पे जो स्क्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ उसको इंग्लिश में, ये खास करके लोअर क्लास के बच्चे के लिए है। इसी चैनल में एक इंग्लिश में भी स्पीच आपको मिल जाएगा यही टॉपिक पे। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ ऊपर बताया हुआ आई कार्ड में क्लिक करके उसको भी देख लीजिएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जो लिंक्स है उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये परिस्थिति को टैकल करना है, जो घर पे रह के पढ़ना है, इसके टिप्स यहाँ दिया गया है। तो आप स्क्रीन में देखिए, इंग्लिश में पढ़िएगा और उसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। कोविड केयर एंड मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। COVID-19 has made the world adaptive to digital learning. COVID-19 जो है वो इस दुनिया को डिजिटल रिवोल्यूशन या डिजिटल लर्निंग जो अभी चल रहा है उसको साथ सेट होने का सिखा दिया है। The students staying at home nowadays and not going to school should do the following. जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं और स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अलाउ ही नहीं किया है कंट्रोल को, जब तक शांत नहीं हो जाए और अंडर कंट्रोल नहीं हो जाए। तो ये सब चीजें इस प्रकार से करना है आपको। नंबर 1, वॉश, सैनिटाइज द हैंड्स एंड वियर मास्क। स्टूडेंट्स नीड टू वियर मास्क इवन इफ दे आर मीटिंग द सोसाइटी फ्रेंड्स। अगर उनके पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको भी जाके मिल रहे हैं तो उनको मास्क पहन के मिलना है। स्कूल में तो नहीं जा रहे, लेकिन आजू बाजू जो सोसाइटी में, जो आपके बिल्डिंग में या आपके फ्लैट में जो बच्चे हैं और उससे आपकी दोस्ती है, आप उनको मिल रहे हैं तो आप मास्क पहन के मिलिएगा। और मिलने के बाद जब घर पे आते हो तो हाथ अवश्य धोइएगा या सैनिटाइज कीजिएगा। They should wash their hands and sanitize if they met their neighbor friends or gone out to purchase anything. तो अगर दोस्तों को मिला है कोई सोसाइटी के या बिल्डिंग के या पड़ोस के, तो जरूर आप घर पे आने के बाद सैनिटाइज कीजिए और ये कीजिए, या पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर बॉटल लेके घूमिए और तुरंत कर दीजिएगा सैनिटाइज। अगर आप कुछ परचेज करने पेरेंट्स ने भेजा है बाजू की दुकान वगैरह में, तो वहां पे भी आपको मास्क पहन के जाना है। आने के बाद आपको अवश्य सैनिटाइज करना है, क्योंकि अभी जो है बच्चे को भी ये लग रहा है, पहले कहा जाता है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वगैरह, और थर्ड वेव जो है वो बच्चे को ज्यादा असर होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अनिवार्य है कि आप लोग को थोड़ा ये ऐसे टीचर समझाया जाए। तो दो चीज तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपके पेरेंट्स ने बताया कि नहीं बताया, सोसाइटी में न्यूज नेबर्स सब जगह फैला हुआ है, 99% सबको पता है, लेकिन फोर्सफुली स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। वो है आपको मास्क पहनना है और आपको सैनिटाइज करना है या साबुन से हाथ धोना है। राइट। सेकेंड थिंग कि आप अपना डे टू डे एक्टिविटी को चैनलाइज कीजिएगा। राइट, इसको ऑब्जर्व कीजिए, एक रूटीन टाइम टेबल बनाइए। सेकेंड पॉइंट आप देख सकेंगे, मेक अ डेली रूटीन टाइम टेबल। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द टाइम properly, students should realize or make their daily routine timetable. टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना है, wherein they ought to include योगा, एक्सरसाइज और इंडोर गेम्स टू। और उस टाइम टेबल में आप एक्सरसाइज के लिए या योगा करने के लिए या इंडोर गेम्स, घर के अंदर भी आप छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं आपके भाई बहन के साथ, उसके लिए आप टाइम इंक्लूड कर दीजिए, या सुबह और शाम। दिस टाइम टेबल शुड हैव टाइम फॉर द हॉबीज एज वेल। सेकेंडली, आप 2-3 घंटे पढ़ाई किए या 1 बजे तक आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसके बाद शाम को दोपहर को आप स्टडी कर रहे हो, बीच में कहीं भी एक जगह पे आप अपना हॉबी इंक्लूड कर दीजिए। हॉबी यानी जो आप प्लेजर एक्टिविटी कहते हैं,
वो आप स्कूल से नहीं फोर्स किया गया, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, गाना गाना, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो कुछ भी आपको हॉबी जो है जिसे आपको अच्छा लगता है और जो आपको टीचर या इट इज नॉट फोर्स्ड अपॉन बाय समबडी, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, तो वो एक्टिविटी हॉबी माना जाता है। तो कई ऐसे प्रोडक्टिव हॉबी भी है, जैसे कि आप पेंटिंग करते हो तो आगे जाके हो सकता है आपको वो प्रोफेशन में भी काम आ जाए, राइट, कि आपको उस पेंटिंग एग्जीबिशन हो जाए, आपको अमाउंट भी मिल जाए, तो कभी कभी आपका प्रोफेशन बन जाता है हॉबीज। जिस प्रकार आपको एक पेंटिंग हो या म्यूजिक हो, कंपोज करना, लिरिक्स, ओके, सो वट एवर यू आर इंटरेस्टेड एट, मेहंदी, गर्ल्स, रंगोली डिजाइन, सो एनीथिंग जस्ट यू कैन वॉच नाउअडेज, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा वगैरह कैसे करना है। तो आप सीख सकते हैं एक चीज, कार्य, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। तो कोई भी एक हॉबी आप डेवलप कर दीजिएगा और उसको भी आपको टाइम टेबल डेली डेली डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या आपका माइंड फ्रेश रहेगा। इवन आइंस्टाइन आप जानते हैं कि वायलिन वगैरह प्ले करते थे ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। सो इट हेल्प्स टू फ्रेशन अप योर राइट ब्रेन स्पेशली। और बैक हैंड में आपका लेफ्ट हैंड काम करता है, कभी कभी कहीं इंट्यूशन या कई जगह क्यों आपका सॉल्यूशन मिल जाता है ना, कहीं मैथ्स में सम्स कर रहे हैं आप वगैरह वगैरह, बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ यूजिंग राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। जो एक अलग से वीडियो आपको इस मोटिवेशन स्पीच में बताऊंगा आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन कैसे काम करता है और किस प्रकार आप उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं राइट ब्रेन को। तो हॉबीज जो है ज्यादातर राइट ब्रेन कल्टीवेट होता है और वो आपको लेफ्ट ब्रेन को फ्रेश करता है। सो मेक टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना दीजिए जिसमें आप डेली रूटीन, जिसमें आप एक्सरसाइज या इंडोर गेम्स और हॉबीज इंक्लूड कीजिए। एंगेज इन ऑनलाइन लर्निंग। अब ऑनलाइन लर्निंग जो है स्कूल से हो रहा है, तो उसको आपको प्रोडक्टिव यानी सचमुच बेनिफिशियल हो आपको उस प्रकार करना है। ऐसे नहीं आप चालू करके रख दिए और दूसरे रूम में जाकर बैठ गए, आपने कैमरा जब बंद कर दिया। या कई बच्चे जो है ना इसी तरह बैठते नहीं है, इसी तरह मन से नहीं सुन रहे हैं। सो दिस इज ऑल नॉट गुड कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। इसको आप एक पास टाइम मत समझिएगा, हॉबी अलग हुआ, दिस नॉट हॉबी, दिस इज सीरियस स्टडी। तो engage in online learning. Students should sincerely learn online their courses, study material apart from taught by teachers. अभी क्या है कि आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया उसके अलावा भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कई कोर्सेज एडवर्टाइज किए हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टीचर के मटेरियल के अलावा भी आप कोर्स स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। They should essentially ingrain study material as ultimately the knowledge that counts and not only mass to get success in life. क्योंकि आपको सही जगह से आप अपने आप को चीट करोगे अगर आप टीचर की बात नहीं सुन रहे हो, अगर आप टीचर जो पढ़ा रहे हो वो आप मन से नहीं एंग्रेन कर रहे हो ना, एब्जॉर्व कर रहे हो, तो आपको ही नुकसान होगा। कल जाके आपको इंटरव्यू वगैरह जॉब में आपको पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप नहीं समझा पाओगे। जो ज्योग्राफी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो मैथमेटिक्स है, जो स्कूल लाइफ में आप पढ़ते हो, वो आपको भविष्य में भी आपको काम आता है। तो जो वेरिड सब्जेक्ट्स हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, बाद में स्पेसिफिकेशन हो जाता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आपका बेसिक जो है सब सब्जेक्ट का नॉलेज आपको स्कूल लाइफ में काम आते हैं। तो स्पेशली इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, देन यू शुड बी वेरी सिंसियरली स्टडिंग, क्योंकि स्टडी जो मिस होगी आपका, तो आपका भविष्य में आपका नॉलेज कई जगह कई फील्ड में नहीं होगा। कई जियोग्राफिक लोकेशन आपको नहीं पता होगा कहाँ पे है, बिकॉज यू आर नॉट पेड अटेंशन टू सोशल साइंस, यू नॉट पेड अटेंशन मैथमेटिक्स, तो कहीं आपको टोटलिंग फास्ट वगैरह नहीं कर पाओगे डे टू डे लाइफ। सो ऑल द सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसलिए आपको भले पेंडेमिक चल रहा है आपके जीवन में, वी आर इन दिस एरा, कंटेम्प्रेरी एरा, कि आप और मैं हम जो है इस स्थिति में गुजरे कि एटलीस्ट 1 or 2 years वी आर पासिंग दिस पेंडेमिक एरा, राइट। तो उस टाइम में हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि तब पेंडेमिक चल रहा था, ये कोविड था इसलिए हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। नो, वी हैव टू पे अटेंशन and we instead we positively we can ingrain more knowledge by this net website and all. तो ऑनलाइन लर्निंग टीचर जो पढ़ा है उसके अलावा भी आप सर्व कीजिएगा, और नॉट प्लेइंग गेम्स एंड डाउनलोडिंग ओनली म्यूजिक एंड मूवीज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। डोंट वेस्ट अवे योर डाटा पैकेज, ओके। तो आप पढ़ाई का सोर्सेस मटेरियल वगैरह डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली योर नॉलेज जो होगा वो टॉपिक का वो भविष्य में बहुत काम आएगा। So do an exhaustive study.
Now the fifth point is you help your parents. हेल्प द पेरेंट्स ने सोशलाइज ऑनलाइन कि हम लोग को ने सोशलाइज नहीं करने के लिए बोला, फिजिकली नहीं हो सकता है लेकिन ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं। आप बात कर सकते हो आपके दोस्तों को मोबाइल से वगैरह, आप चैट कर सकते हैं बिट, तो फ्रेशन अप योरसेल्फ, रिलेटिव्स हैं, ओके, तो उनसे आप पास कर सकते हैं ऑनलाइन, यू कैन चैट ऑनलाइन, सोशलाइज ऑनलाइन, ओके। Secondly, what you can do is you can help your parents, your elder brothers and sisters in project and assignment. तो assignment और project बनाने में आपके भाई वगैरह को, बहन को हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो फैमिली रेपो क्रिएट होगा। So students should keep the elder brothers and sisters or the fathers and mothers in the daily household chores to get a break from the study. So you can help your elder brothers and sisters or your father and mother in your daily household chores to get a break from study. इट हेल्प्स टू अवॉइड डिप्रेशन एंड बॉर्डम इन द पेंडेमिक टाइम। तो इस प्रकार आप घर में भी आपके पेरेंट्स के साथ बात कीजिएगा, उनको हेल्प कीजिएगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। इट्स नॉट ओनली टोटली एकेडमिक कि आप पूरे दिन बैठ के मोबाइल में या लैपटॉप में बैठे रहे हो और बोल रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें दूसरे कुछ देख रहे हो, तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपके आँख खराब हो सकते हैं। सो जस्ट टेक अ ब्रेक, ओके, डू सम फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो, डू सम हॉबी ऑल्सो, do help your parents also, talk to your parents, to talk to your elder brothers, okay, your family time. So this is your productive time. आपको एक घर पे आप टाइम देने का अवसर भी आपको मिला है, ओके, टेक इट पॉजिटिवली एंड बी हैप्पी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोटिवेशन जो वीडियो है अच्छा लगा हो। So take care once again, because it is heard that the third wave is going to arrive. So stay, take care, stay safe, and stay healthy.